एवरीवन, मैं प्रमोद। आज के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिटर्मिनेंट के 7th क्लास देख रहे हैं और इसमें हम एडजॉइंट एंड इन्वर्स पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। इससे पहले हमने मैनर कोफैक्टर देख लिया था, तो इसी से लिंक ये है एडजॉइंट एंड इन्वर्स। तो पहले हम एडजॉइंट पढ़ते हैं कि एडजॉइंट क्या है। एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। जिस तरह से पहले कोफैक्टर निकालने के लिए हमें मैनर निकालना पड़ता था, इसी तरीके से यहाँ पे एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए। ठीक है, तो पहले कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, देन वो आपका एडजॉइंट निकल आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। पहले हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर हम थ्योरी देख लेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज डैट कि एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं 2, 5, 6 और 20 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि इसमें एक मैट्रिक्स है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एडजॉइंट निकालिए। क्या निकालिए? एडजॉइंट फाइंड करिए। तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले आपको स्टेप नंबर फर्स्ट में आपका इसका कोफैक्टर निकाल दीजिए। क्या निकालिए? कोफैक्टर। और आपको कोफैक्टर निकालना आ रहा है कि इससे पहले कोफैक्टर से पहले आपको मैनर निकालना पड़ता है। तो मैनर के लिए तो कोफैक्टर पहले निकाल दीजिए। तो कोफैक्टर के लिए पहले मैनर निकालते हैं। मैनर के लिए आपको क्या होगा कि 2 ऑर्डर में है तो इसका क्रॉस निकाल दीजिए। ये M11 क्या हो जाएंगे, तो यानी मैं कह देता हूँ कि A11 डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। तो मैनर हो जाएगा 20। तो 20 ये क्या है? A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। तो हम कोफैक्टर में क्या करते हैं? माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस, यानी साइन चेंज हो रहा है ना। माइनर में साइन चेंज नहीं होता है, तो कोफैक्टर में साइन चेंज लगाने के लिए 1 + 1 2 इवन नंबर है, प्लस लगना है, तो प्लस ऑलरेडी है इस पे। A12, अच्छा A12 यानी कि 5 का कोफैक्टर चाहिए हमें। तो 5 का कोफैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि ये 6 लिख दीजिए। और 6 क्या है, यानी कि यहाँ पे साइन लगाने हैं तो कैसे लगाएंगे? 1 + 2 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड के लिए हम माइनस यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे माइनस यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? माइनस का साइन यूज करेंगे। फिर आप 21 में देखिए, 21 का क्या है, यानी कि 6 का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर पहले नहीं, मैनर निकाल लेते हैं। मैनर के लिए ये क्या निकल जाएगा? इसका क्रॉस वाला, तो 5। और आप फिर से कोफैक्टर निकालना है तो इसके लिए हम साइन चेंज करते हैं। तो 2 + 1 3 ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए हम क्या करते हैं? माइनस का यूज करते हैं, माइनस साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में है, प्लस माइनस माइनस। A22 के लिए तो पहले मैनर निकाल लीजिए, यानी A22 20 का -2, और आप फिर प्लस या माइनस यानी साइन चेंज करेंगे तो वो कोफैक्टर में चेंज हो जाएगा। तो 2 + 2 इवन नंबर है, इवन के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं, ऑलरेडी प्लस साइन यूज है। अब ये आपको पता है ना, ACIJ = क्या? -1 I + J MIJ। ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है, इसी से मैं डायरेक्ट निकाल लिया। कोई दिक्कत है? ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, तो ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे। फिर भी आप देखिए, तो कोफैक्टर निकल गया है। कोफैक्टर निकल गया, इससे आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए। इससे क्या होगा? A11 A11, तो यही हो जाएगा ना। इससे ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम है, ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम है। यही निकल के आया है क्या? यही है। ये A11 की वैल्यू है, A12 की वैल्यू है, A21 और A22 की वैल्यू है। ठीक है,
अब सेकेंड एक मैट्रिक्स आपने बना ली। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करने हैं, ट्रांसपोज निकाल देने हैं। क्या निकालने हैं, ट्रांसपोज निकाल दीजिए। जो आपने एक नई मैट्रिक्स बनाया है, जैसे कि नाम दे दूं मैं बी, कोई नाम दे देता हूँ, एक न्यू मैट्रिक्स बन के तैयार है, इसको मिटा देता हूँ मैं। आप देखिए कि इसमें मिटा दिया। अब इसका ट्रांसपोज को पता है कि अगर एक रो को आप इंटरचेंज करते हैं कॉलम में, तो कॉलम रो ऑलरेडी कॉलम बन जाएगा। देखो ऑटोमेटिकली इधर देखिए कि अगर इस कॉलम को आपने रो बनाने हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाने हैं, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाने के लिए ऐसे बनना पड़ेगा, यही है क्या। और फिर सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाने हैं, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज का साइन ऐसे लगाते हैं कि नहीं, तो ट्रांसपोज का साइन लगाते हैं, निकल फाइनली हो गया। तो यानी कि जब कॉलम को रो बनाए तो रो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये कॉलम बन गया। अगर कॉलम को रो बनाया हमने तो कॉलम ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कॉलम बन गया। कोई दिक्कत है। ये जो आपका ट्रांसपोज बन करके एक मैट्रिक्स बना है, इसी को हम कह देंगे एडजॉइंट। क्या कह देंगे, एडजॉइंट ऑफ किसका, ए, एक मैट्रिक्स जो आपका निकला है ए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एडजॉइंट को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ATJ कैपिटल A। तो हम फिर भी ऐसे ही कह देंगे कि एडजॉइंट ऑफ A, शॉर्ट में लिखेंगे तो एडजॉइंट A। तो हम लिख दें यहाँ पे कि एडजॉइंट A। कोई दिक्कत है। तो मैंने फाइनली यही कहा कि पहले कोफैक्टर निकाल लिया, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स हमने बना ली, मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। ट्रांसपोज निकालने के बाद जो भी एक मैट्रिक्स बनी है उसको क्या कह देते हैं, एडजॉइंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एडजॉइंट कह देते हैं। अच्छा, ये आपका ये तो पता चल गया ना। तो अगर एडजॉइंट आपने निकालना सीख लिया, इसमें कुछ है टू ऑर्डर में। फिर इसी तरह से थर्ड ऑर्डर के लिए भी हम हर एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद जो एक मैट्रिक्स बनेगा उसको हम क्या कह देंगे, एडजॉइंट कह देंगे। क्या कहेंगे, एडजॉइंट कहेंगे। अच्छा, अब हम इन्वर्स की बात करते हैं। इन्वर्स के लिए कंडीशन समझिए कि पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले, अच्छा यहाँ इतना समझ गया आपने क्या, इसको मिटा देते हैं फिर हम समझेंगे। इसको मिटा दीजिए। अब इसी तरह से हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, फिर इसका हम फिर इन्वर्स पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे, इन्वर्स पढ़ लेंगे। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। आप देखिए कि मैं मान लेता हूँ कि ये एक A0 0 है, 0 1 0 है, 0 0 1 है, या इसको छोड़ दीजिए ना, दूसरा ही ले लेते हैं। 1 2 5 3 4 1 2 3 1। ये एक मैट्रिक्स है और आपको बोला गया है कि एडजॉइंट निकालिए। क्या निकालिए, एडजॉइंट निकालिए। क्या निकालिए, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो कोफैक्टर निकाल लीजिए। तो आइए कोफैक्टर निकालिए। A11 A12 पहले लिख लेता हूँ, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप कोफैक्टर निकालिए। पहले तो आप माइनर निकाल लीजिए, फिर हम साइन चेंज कर लेंगे। साइन चेंज कर लेंगे, माइनर निकालिए। माइनर के लिए अगर आप वन फर्स्ट रो में लेते हैं तो 1 लेते हैं, तो इसको
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो क्या हो गया 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। पहले प्लस माइनस साइन नहीं लगाते हैं, फिर बाद में लगा लेंगे हम, ठीक है। पहले समझ लीजिए कि हम माइनर निकाल रहे हैं, ये साइन बाद में देखना आप। 2 का निकाल रहे हैं तो 2 का निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस हुआ 1। अगर 5 का निकालते हैं तो फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, तो 3 3 जा 9, अब 2 4 जा 8, 9 में से 8 माइनस हुआ 1। अब सेकेंड रो में हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 में ये फर्स्ट कॉलम कैंसिल और सेकेंड रो कैंसिल, तो 2 1 जा 2 और 3 5 जा 15, 15 में से 2 माइनस होगा 13 माइनस के, ठीक है। और 4 लेंगे तो 4 में थर्ड सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ऐसा समझ लीजिए ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 5 जा 10 माइनस के 9। अब फिर अगर इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, फिर अगर 1 लेते हैं 1 का फिर से ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना हो गया आपका 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 में से 4 माइनस का 1। फिर अब इसको मिटा दीजिए, चलो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको सिखाना है ना। आ जाइए, अब 4 का करना है, सॉरी थर्ड रो का करना है तो 2 लेंगे, तो थर्ड कॉलम कैंसिल, सॉरी थर्ड रो कैंसिल और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 जा 2, 2 4 जा 20, तो 2 में से 20 माइनस करेंगे, माइनस का 18 हो जाएंगे। 3 लेंगे तो थर्ड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो ये कैंसिल पूरे और ये कैंसिल पूरे, ऐसा ही है। तो 1 और 15, तो 1 में से 15 माइनस, तो माइनस का 14, ऐसे है। और इसको मिटा दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 4 में से 6 माइनस करेंगे, 4 में से 6 माइनस करेंगे, माइनस का 2। ये हमने माइनर निकाला। अब देखिए कि ये कोफैक्टर का साइन है, अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो 1 + 1 क्या है 2, 2 इवन नंबर है, इसके लिए प्लस यूज करेंगे, ऑलरेडी प्लस है। 1 + 2 3, 3 ऑड नंबर है तो माइनस यूज करेंगे। 1 + 3 4, 4 क्या है इवन नंबर है, इसके लिए हम प्लस यूज करेंगे, प्लस ऑलरेडी है। 2 + 1 3 ऑड नंबर है, और ऑड के लिए हम क्या करते हैं माइनस यूज करते हैं, माइनस है माइनस माइनस प्लस, प्लस है तो इसको मिटा देंगे। 2 + 2 4, 4 के लिए हम प्लस यूज करते हैं, यानी इवन नंबर है तो सॉरी 4 के लिए इवन नंबर, इवन के लिए प्लस यूज करते, प्लस माइनस माइनस। 2 + 3 5, 5 है ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए हम माइनस यूज करेंगे, और माइनस माइनस प्लस, या ऑलरेडी यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, इसको मिटा देंगे। 3 + 1 4, 4 है इवन नंबर, इवन नंबर के लिए हम प्लस यूज करते हैं, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3 + 2 5, 5 के लिए हम माइनस यूज करते हैं, यानी कि ऑड नंबर है तो माइनस 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 प्लस प्लस, ठीक है। 3 + 3 6, 6 इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए हम प्लस यूज करते हैं, प्लस माइनस माइनस। अब इससे क्या हुआ कि एक अब कोफैक्टर निकाल लिया, पहले तो मैंने माइनर निकाला, फिर आप इसको साइन चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका एक कोफैक्टर निकल गया। कोफैक्टर से हम एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो यहाँ से ये फर्स्ट रो है या यहाँ से एक सेकेंड रो है, और यहाँ से यहाँ एक थर्ड रो है, कोई दिक्कत है? अब लगा दीजिए, बनाइए तो 1 - 1 1,
अब यहाँ से 13 माइनस का 9 1 माइनस 18 14 और -2, ये एक न्यू मैट्रिक्स है, ये न्यू मैट्रिक्स है, या मैट्रिक्स बोलो या इसके लिए तो कोफैक्टर निकालना पड़ा था ना, तो मैं डिटर्मिनांट आप बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, मैं डिटर्मिनांट बोलूँगा, क्योंकि कोफैक्टर डिटर्मिनांट निकाल के ही तो निकाला आपने। तो आपने अब इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए कॉलम को चेंज करते हैं रो में, तो रो ऑटोमेटिकली कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना लेते हैं 1 13 माइनस 18, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना लेते हैं, और ये थर्ड रो कॉलम को थर्ड रो बना लेते हैं। ये जो आपका एक न्यू डिटर्मिनेंट है, इसको आप बोल सकते हैं एडजॉइंट बोल सकते हैं, या मैट्रिक्स बोलना है तो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो कितने स्टेप करना है, पहले कोफैक्टर निकालना है और फिर ट्रांसपोज निकाल देने हैं, तो आपका क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा, कोई दिक्कत है। तो हमने फर्स्ट सेकेंड रो ऑर्डर और थर्ड रो ऑर्डर का क्या निकाल लिया, हमने एडजॉइंट निकालना सीख लिया हमने, कोई दिक्कत है। इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब इसका थ्योरी देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो थ्योरी भी कुछ कुछ हमें रिवाइज करने के लिए चाहिए ही चाहिए कि नहीं। तो अब क्या करेंगे कि जैसे कि एक हमने क्या माना था आपने, एक कोई मैट्रिक्स लिया था ना, तो मैं मान लेता हूँ कि कोई एक मैट्रिक्स है जो आई जे है। ये आई जे का मतलब कुछ रो का है, कुछ कॉलम का है, कुछ रो और कॉलम का है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इतना है कि नहीं। ए बी ए, इतना बी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन एक कोई फिक्स है, 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 ऑर्डर का हो सकता है कि नहीं। और दूसरा क्या माना हमने, लेट ए आई जे को क्या माना था हमने, कोफैक्टर ही माना ना भाई। कैपिटल ए में दिखाया था हमने A11 A12 ऐसे ही दिखाया था ये कोफैक्टर का। तो ए आई जे डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट, है कि नहीं, डिटर्मिनेंट यही है। फिर देन कोफैक्टर निकाला, फिर उसके बाद हम एडजॉइंट निकालते हैं ना, यही बोला था ना, एडजॉइंट। देन एडजॉइंट ऑफ ए डिनोट्स द एडजॉइंट ए, यही लिखा था हमने भाई। एडजॉइंट ऑफ ए का हमने शॉर्ट में क्या लिखना सीखा कि ए डी जे और ए लिख देंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए, है कि नहीं। तो ईच डिफाइंड एच, ये देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर ऑफ n इंटू एन। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉइंट निकालना है, कोई मैट्रिक्स का आपने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर निकालने के बाद आपने इंटरचेंज कर दिया, इसका मतलब रो को कॉलम चेंज कर दिया, यानी कि ट्रांसपोज से बना दिया। इसीलिए जे पहले लिखा हमने, आए बाद में लिखा। और कुछ ऑर्डर का है जो फिक्स होगा, या तो 2 ऑर्डर का है या फिर 3 ऑर्डर का है। समझ में आ रही है। तो फिर इस तरह से हम कह सकते हैं दैस एडजॉइंट ए इज द
ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द corresponding cofactor of elements of डिटर्मिनांट ए। यही लिखते हैं डिटर्मिनांट ए। अच्छा, ये चीज़ें समझ में आ गई? जितने चीज़ें हमने एग्जाम्पल के थ्रू सीखा उसी चीज़ को मैं लैंग्वेज फॉर्म में डाल दिया, लिख दिया, है कि नहीं। अब इसी का आप ट्रांसपोज ऑफ ए, ये फाइनली है कि एडजॉइंट हम कैसे कहेंगे? जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, जो करस्पॉन्डिंग किसका है? कोफैक्टर का। किसमें? डिटर्मिनांट का। तो हम उसको क्या कह देंगे? एडजॉइंट कह देंगे। क्या कहेंगे? ठीक है। अब देखिए इसको मिटा दो। क्या मिटाओ? इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या देखा कि सपोज दैट कि एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यही देखा हमने। क्या सपोज दैट कि आपने कोफैक्टर निकाल लिया। मान लीजिए कि आपने क्या निकाला? कोफैक्टर निकाला। लिख दूँ कि आपने कोफैक्टर निकाल लिया। कोफैक्टर का साइन आपको देखा था, यही था। कैपिटल में लिखते हैं क्या? लिखते हैं क्या? कोफैक्टर में लिखा तो आप अपने मन में ऐसा मानिए कि आपने कोफैक्टर बना लिया। अभी बनाना तो सीख लिया था, यही था क्या? यही था। फिर अगर आप इसका क्या करते हैं? ट्रांसपोज निकाल देते हैं। सेकेंड स्टेप यही बोला था कि पहले कोफैक्टर निकाल लेना, फिर इसका ट्रांसपोज आप निकालो। तो आप इसका ट्रांसपोज निकालिए तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज में मैंने क्या कहा था कि आप उसके हर एलिमेंट को, यानी कॉलम को आप रॉ चेंज करते हैं तो रॉ ऑटोमेटिकली कॉलम बन जाएगा। यही बोला था ना। तो आप करिए, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रॉ बना दीजिए, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। ऐसा ही कहा ना। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रॉ बना देते हैं, थर्ड कॉलम को थर्ड रॉ बना देते हैं। ऐसा ही है क्या? आप देखिए कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रॉ बना दिया तो फर्स्ट रॉ ऑटोमेटिकली फर्स्ट कॉलम बन गया। यही है क्या? ऐसा ही है, ठीक है। तब क्या निकलता है आपका? फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। दो स्टेप में हमने एडजॉइंट निकालना सीखा। कोई दिक्कत है? तो इसी तरीके से कि अगर कोई एक मैट्रिक्स आपको दिया गया और उसका आपके एडजॉइंट निकाल लिया, यही मैट्रिक्स है ना, और एक एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो फिर अगर आप एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स का और फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे उसके यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होंगे, मल्टीपल के इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने जो एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका एडजॉइंट निकाला, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपके मन में हुआ कि मैं उल्टा करता हूँ भाई, पहले इसको फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों बराबर हो गया। फिर जब इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे और इसी का 3 ऑर्डर का जो यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, वो क्या है ये भी देख लीजिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिटर्मिनेंट का तो ये तीनों का आंसर क्या होंगे? सेम होंगे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। कोई दिक्कत है? आ जाइए। ये फाइनली आपने एडजॉइंट निकालना सीख लिया, हमने थ्योरी भी देख ली, है ना। आपका लास्ट ये है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। क्या? इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो आइए ना देख लेते हैं इनवर्स कैसे निकालेंगे।
इन्वर्स कैसे निकालेंगे देखिए। तो इन्वर्स निकालने के लिए उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे इफ इसका डिटर्मिनेंट 0 होंगे, नन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। इसका सेंस क्या हुआ? अच्छा, मान के चलिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 निकल गया, तो हम किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर निकलेगा क्या? नहीं ना, 0 हो जाएंगे। अगर जिसका नन 0 डिटर्मिनेंट नहीं है 0, इसका मतलब नन 0 है। नन 0 वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? इन्वर्स का मतलब ये हो गया कि ये अपॉन में ये -1 की तरह लगेगा, है कि नहीं? तो इन्वर्स करेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए पढ़ेंगे। तो अब फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ कि उस मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होना चाहिए नन 0 स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डैट इज नन सिंगुलर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है कि नहीं? तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका आपको इन्वर्स चाहिए तो इसके लिए हमें नन 0 यानी कि नन सिंगुलर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। अगर नन 0 मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो फिर एक बात ये हुई कि क्या इन्वर्स निकालने से पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना ज़रूरी है? जी हाँ, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं। तो आइए देखते हैं। आप लिखना कहना आसान हो गया। अच्छा देखिए, तो एक क्वेश्चन देखिए, 2 3 4 6, ये एक मैट्रिक्स है और आपसे बोला गया कि इसका डिटर्मिनेंट इन्वर्स है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इसका चेक कर लूँगा, क्या ये इसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आ रहा है। 0 आएगा तो फिर मैं डिटर्मिनेंट निकालने से बच जाऊंगा। इसका मतलब उसका इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। तो पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया हमने, है कि नहीं? तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो 0, क्या ये इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है ये? सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए मैं नहीं निकाल पाऊंगा। कोई दिक्कत है? आप देखिए, इसी में मैं एक चीज़ चेंज कर दे रहा हूँ, 7, यानी कि आप 14 में से 12 को माइनस कर दीजिए तो कितना निकल कर आ गया? 2। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि नन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैं अब इसका इन्वर्स निकाल सकता हूँ। इन्वर्स का साइन का आपको क्या दिखाया है? ए। इससे क्या होगा? इन्वर्स निकालने के बाद एक न्यू मैट्रिक्स बनेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए का इन्वर्स इक्वल टू बी है। इसका मतलब इसका जो इन्वर्स मैं निकालूंगा तो क्या होगा? एक न्यू मैट्रिक्स बनेंगे जिसका नाम मैं क्या कर दिया? बी रख दिया। मैंने इतना सिर्फ कहा कि भाई आपको इन्वर्स निकालना है तो इसके लिए उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नन 0 होना चाहिए, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर आप निकाल लो। तो भाई इन्वर्स निकालने के लिए हमें कौन से क्या क्या चीज़ निकालना पड़ेगा जी? तो इसके लिए आपको पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकालने के बाद आपको एडजॉइंट निकल आएगा ना, वो एडजॉइंट, और एडजॉइंट से इस डिटर्मिनेंट जो आपने इसकी वैल्यू निकाला है उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका इन्वर्स निकल जाएगा। अब कहने का मतलब क्या हुआ? आ जाइए, मैंने कहा कि जी आपको इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालना है तो आप पहले तो उस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एडजॉइंट निकाल लीजिए। फिर
आपने जो ये डिटर्मिनेंट ये निकाला है ना, इस डिटर्मिनेंट से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका इन्वर्स निकल जाएगा। मैंने ये सिर्फ इतना कहा है आपसे कि ये आपको इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है जी। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट से आप एक क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे। आप देखिए मैं इसका कैसे निकालता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ये ध्यान रहे कि इन्वर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। आप देखिए ए का डिटर्मिनेंट, इसका आप ये निकालिए तो कोफैक्टर निकाल लीजिए। तो पहले इसके लिए मैनर निकालता हूँ मैं। तो A11 ना लेकर के M11 ना लेकर के डायरेक्ट मैं A1 लिख रहा हूँ। पहले मैनर निकाल लेता हूँ, फिर उसी में मैं साइन चेंज कर दूंगा तो कोफैक्टर निकल के आ जाएगा। तो 2 का मैनर कितना निकल जाएगा, 7। 3 का कोफैक्टर कितना निकल जाएगा, 4। और 2 का कोफैक्टर कितना निकल जाएगा, 3। 2 का कितना निकल आएगा, 2। आप साइन चेंज कर दीजिए, 1 + 1 2 है, 2 के लिए हम प्लस यूज करेंगे, 1 + 2 3 है, 3 के लिए माइनस यूज करेंगे, 3 है, 3 के लिए माइनस यूज करेंगे, 2 + 2। अब ये कोफैक्टर निकल गया। इससे मैं अब एक क्या निकाल लेता हूँ, एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ, 4 3। अब तो मैं स्पीड में बना सकता हूँ, है ना। ये एक क्या निकल के आ गया आपका, एक मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स। इससे आपका डिटर्मिनेंट क्या बोल रहा हूँ, इस ट्रांसपोज निकाल देंगे। ट्रांसपोज के निकालने के लिए आपको कॉलम को रो में चेंज करना पड़ेगा या रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, दोनों में से कोई एक कर लिए। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया। ये आपका एक निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालिए कि आपको इन्वर्स निकालना है जी, इन्वर्स निकाल लीजिए। इन्वर्स के लिए आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या, एडजॉइंट क्या निकला है, 7 - 3 - 4 2, यही निकाला है। और क्या बोला है, ए का डिटर्मिनेंट कितना निकला है, 2 निकला है। कितना निकला है, 2। आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका ए का इन्वर्स निकल आएगा। तो आ जाइए, तो इससे डिवाइड करिए, सभी एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर देना है। अगर 2 से 7 में डिवाइड करता हूँ 7/2, अगर 3 में डिवाइड करता हूँ तो 3/2, और इसमें 4 में डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएंगे, -2, और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1। ये आपका फाइनली इन्वर्स निकल के आ गया। क्या, फाइनली आपका एक इन्वर्स निकल के आ गया। फाइनली आप समझ लीजिए, पहले उसका नॉन जीरो होना ज़रूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वो नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर इसका मैं एडजॉइंट निकाल लूँगा। एडजॉइंट निकालने के बाद उसके डिटर्मिनेंट से मैं डिवाइड कर दूँगा, उसका आपका इन्वर्स निकल जाएगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, कोई दिक्कत है? तो फाइनली इसका हम अगर लैंग्वेज देना चाहे तो क्या दे सकते हैं बताइए। जो चीज़ हमने बोला वही लिखिए। तो कोई भी मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल ऑफ ए मैट्रिक्स, यही है। तो क्या कर सकते हो, मैं मान लूँ कि एक नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यही है, ऑफ ऑर्डर n is said to be invertible if there exists a square matrix B A। कोई एक न्यू इन्वर्स मैट्रिक्स बी बनेगा, है ना, बी बनेगा ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑफ ऑर्डर n सच दैट
तब क्या होगा, ए बी का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो बी ए के मल्टीप्लाई के बराबर होंगे, यही होगा। तो हमने यही कहा था कि आपसे कि वी से दैट द इनवर्स ऑफ ए, यही बोला था कि इनवर्स ऑफ ए इज बी, यही है। अगर इसको लैंग्वेज में हमने कहा कि इनवर्स ऑफ ए बी है, वी राइट इसको लिख कैसे सकते हैं, तो यही को हम क्या बोल सकते हैं कि ए का इनवर्स बी है, ऐसा ही कहा। तो ए का इनवर्स बी है, ऐसे ही कहा, ठीक है जी। अब देखिए यही है, और फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या दिया आपको, यहाँ पे लिख लीजिए कि एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, यही बोला था आपको। ये आपको फाइनली जितना चीज़ मैंने कहा इसको लैंग्वेज में लिख दिया। दूसरा कुछ रिजल्ट है, रिजल्ट देख लीजिए। तो एक रिजल्ट ऐसा भी तो हो सकता है, रिजल्ट्स ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या हो सकता है कि अगर आपने कि कोई एक दो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला है तो फिर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, पहले दो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकाला है, इन्वर्स के लिए अलग अलग करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, बी का इन्वर्स और ए का अलग अलग इन्वर्स करने के बाद अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर दोनों बराबर होंगे। मैंने कहा कि दो मैट्रिक्स का एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर उसका इन्वर्स निकालिए। तो सेकेंड कंडीशन में कि अलग अलग इन्वर्स निकाल करके फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों का आंसर सेम होंगे। सेकेंड चीज़ है कि अगर आपका ए का ट्रांसपोज निकाल करके फिर उसका इन्वर्स निकालिए, अब या फिर ए का इन्वर्स निकाल करके ट्रांसपोज निकालिए, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क पड़ेगा कि मैं पहले ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ फिर इन्वर्स निकाल लेता हूँ, या पहले इन्वर्स निकाल करके ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ? कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसकी वैल्यू सेम होंगी, सेम डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स निकल के आएगा। सेकेंड चीज़ें क्या हो सकता है कि कोई एडजॉइंट ए बी है, ए बी है, यही है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का एडजॉइंट फिर ए का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकल के आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, ए का एडजॉइंट ऑफ ए का, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए और प्लस बी कर लेंगे, है कि नहीं? इतना ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी तो और बहुत सारे हैं, है कि नहीं? इतना रखिए। तो इस तरीके से आपका इन्वर्स निकालना भी सीख लिया हमने, एडजॉइंट निकालना भी सीख लिया। इस तरीके से आज की थ्योरी और एग्जाम्पल के साथ हमने चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। इसका हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर सही लग रहा है तो हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं ये कैसी लगी क्लास आपको।